हेलो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट, ये पहली यूनिट तो हम फिनिश कर चुके हैं। तो आज जो है हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट में कल इससे पिछली वीडियो में डेफिनेशन को देख चुके हैं और उसमें फिर हम लिगेंड्स क्या है उसको भी देख चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। हम अभी ये सारे टॉपिक को स्किप करते हुए हम जा रहे हैं कीलेट्स के ऊपर। कीलेट्स क्या होते हैं, किलेट लिगेंड्स क्या है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम। ओके, तो किलेट लिगेंड क्या है, आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किलेट लिगेंड क्या है। तो लिगेंड्स क्या है ये तो आप जानते हैं कि लिगेंड्स हम ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देते हैं। ऐसे ऐसे स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। ओके, अब लिगेंड्स मान लेते हैं। लिगेंड्स के एग्जाम्पल क्या है ये भी हम जानते हैं। लिगेंड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि NH3 हमारे पास क्या है, एक लिगेंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिगेंड है। यहाँ नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, मेटल को देता है। ठीक है, कोई लिगेंड कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। मतलब लिगेंड्स में कितने एटम्स हैं जिनकी तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दिए जाते हैं, इसको हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि NH3 है, वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। NH3 केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन देता है, उसमें एक ही साइट है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की। तो NH3 की डेंसिटी 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं F नेगेटिव है, वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसकी डेंसिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे लिगेंड्स को देखते हैं जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उनमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है ईन। ये ईन हमेशा ध्यान रखना, ईन एक ऐसा एग्जांपल है जो बहुत कॉमन है और बहुत बार हर मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स में ईन हमसे पूछा जाता है। तो ईन क्या है, ईन का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन। मैं एक व्हाइट पेज खोल लेता हूं और फिर उसमें आपको एक ब्लैंक पेज खोलते हैं, उसमें फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ओके। तो ईन क्या होता है इसको देखते हैं। ईन हमारे पास, ईन क्या है, ईन हमारे पास है इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम अभी किलेट लिगेंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा सबसे प्यारा सा एग्जांपल ईन ही रहने वाला है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखो। इथाइलिन का मतलब क्या होता है, इथाइलिन जब भी लिखा होगा तो आपने CH2 कंसिडर करना है, इसको इथाइलिन बोलेंगे। डाई मतलब हो गया दो, और एमीन मतलब हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन मैंने कल के वीडियो लेक्चर में भी बता रखा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो उस हिसाब से आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। तो ये नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा था, 2 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। ये नाइट्रोजन भी 1 बॉन्ड बना रहा था, इसके साथ भी हम 2 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। अब ये जो इथाइलिन डाइएमीन है, ठीक है, इसको इथाइलिन बोलेंगे। ये 2 N है, तो इसको डाई एमीन बोलेंगे। ये जो इथाइलिन डाइएमीन है, ये मेटल को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये इथाइलिन डाइएमीन मेटल को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक वो इस नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये दूसरे नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इथाइलिन डाइएमीन एक वक्त में, एट अ टाइम, 2 पॉइंट से, 2 साइट से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी कितनी हुई, 2 हुई। जब ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा मेटल को, तो ये मेटल के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इथाइलिन डाइएमीन जब दो तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, जब इथाइलिन डाइएमीन दोनों नाइट्रोजन की ओर से एक साथ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, तो ये मेटल के साथ एक बहुत ही क्या बनाता है, स्टेबल, ये मेटल के साथ एक रिंग बनाता है। तो ऐसे लिगेंड जो मेटल को जब मल्टीपल साइड से इलेक्ट्रॉन देते हैं और मेटल के साथ एक रिंग बनाते हैं,
और जब आप रिंग बनाते हैं लिखेंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे कि स्टेबल रिंग बनाते हैं। तो अगर कोई लिगेंड मेटल को एक से ज्यादा तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल के साथ एक स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो फिर ऐसे लिगेंड को कहा जाता है कीलेट लिगेंड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा रखी है कि कीलेट लिगेंड क्या है। कीलेट लिगेंड वो लिगेंड होता है जो एक से ज्यादा डोनर एटम से एक ही मेटल के साथ एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा डोनर एटम यूज करता है और मेटल के साथ मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और इस तरह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा कीलेट लिगेंड हो गया। ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है। ठीक है, अब भैया ये जो रिंग बनेगी, जब कीलेट लिगेंड, जब कोई लिगेंड जब मेटल के साथ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है, ठीक है, तो वो एक रिंग बनाता है। अब ये रिंग स्टेबल होगी या नहीं होगी, इसको पहले हम समझ लेते हैं। अगर ये रिंग, जैसे यहां पर इस रिंग को देख रहे हैं, इथाइलिन डायमीन के केस में देख रहे हैं, तो यहां पर इस रिंग में कितने मेंबर्स हैं, इस रिंग में 1 2 3 4 5 5 मेंबर है। तो अगर कोई लिगेंड 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है तो ये बहुत ही स्टेबल होती है। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है। लेकिन अगर कोई लिगेंड 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है या 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है तो वो अनस्टेबल होती है, उसमें स्ट्रेन होता है और इस तरह की रिंग आमतौर पे बनती नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई लिगेंड 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है तो वो रिंग तो बनेगी नहीं, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग बहुत ही अनस्टेबल होती है, उसमें जबरदस्त स्ट्रेन होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई लिगेंड 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है तो कुछ कंडीशंस में वो बन पाती हैं, लेकिन फिर भी अनस्टेबल होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में बन पाती है। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई लिगेंड जब दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है मेटल के साथ और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फिर ऐसा लिगेंड जो है बहुत ही स्टेबल रिंग बनाता है, मेटल के साथ एक बहुत ही स्टेबल रिंग बनाता है, और ऐसे ही लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई लिगेंड जो मेटल के साथ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा हो और स्टेबल रिंग बना रहा हो, जैसे कि 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा हो, ऐसा लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाता है। फिर इसके बाद अगर 6 मेंबर्ड बनाता है तो 6 मेंबर्ड उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी 5 मेंबर्ड होती है। फिर 7 मेंबर्ड और कम स्टेबल होती है। ये सारे के सारे कारण क्या है, स्ट्रेन। रिंग जब बनती है तो उसमें स्ट्रेन होता है। रिंग जब बनती है, माफ कीजिएगा, जब रिंग बनती है तो वो रिंग में कभी कभी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेन होता है और इस वजह से वो रिंग जो है अनस्टेबल हो जाती है। तो 3 मेंबर्ड तो कभी नहीं बनेगी, 4 मेंबर्ड कभी बन सकती है और कभी नहीं बन सकती है, लेकिन 5 मेंबर्ड सबसे स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड भी बनती है लेकिन उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी 5 मेंबर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होती है, 5 मेंबर्ड होती है। इसको ध्यान रखना है आपने। अभी हम और भी बहुत सारी बातें इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लीजिए। कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या है, तो कीलेट कॉम्प्लेक्स इसी को कहते हैं कि जब कोई लिगेंड क्या करता है, जब कोई लिगेंड मेटल के साथ क्या करता है, जब कोई लिगेंड मेटल के साथ, जैसे कि हमारा ईन का ही एग्जांपल अभी लेते हैं, जब कोई लिगेंड मेटल के साथ दो तरफ से या एक से ज्यादा तरफ से, एक से ज्यादा साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और एक स्टेबल रिंग बनाता है, और इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में, इस प्रकार के मेटल और लिगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है उसको हम कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल और कीलेट लिगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को हम कीलेट कॉम्प्लेक्स
या किलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वही वाला एग्जांपल, जैसे कॉपर आयन है, इस केस में देखो यहाँ पे कॉपर आयन है, यहाँ पे कॉपर 2+ है, जिसको कि 2 ईन ने क्या कर रखा है, जहां यहाँ पे कॉपर 2+ है और इसको 2 ईन ने क्या करा है, ये देखिए, एक ईन ये है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखे हैं दोनों नाइट्रोजन की ओर से, एक ईन और है, उसने भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखे हैं दोनों नाइट्रोजन की ओर से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम क्या कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैंने ये टॉपिक पहले क्यों पढ़ाया, ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं लिगेंड के बारे में आपको बता चुका हूं, और लिगेंड को समझने के बाद हमें कीलेट लिगेंड को समझना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान से समझिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए, वो ये है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए कि कीलेट लिगेंड जो होते हैं वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो इसको, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं, फिर मैं वहां पे आपको लेके जाऊंगा, जो हमारी जो हमारी स्लाइड है उसमें लेके जाऊंगा मैं। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो ये है कि भैया ऐसे लिगेंड जो दो तरफ से बॉन्ड बनाए, स्टेबल रिंग बनाए, उसको कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि मान लो कि कोई मेटल है, वो मेटल क्या कर रहा है, दो अमोनिया के साथ, मान लेते हैं कोई मेटल दो अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अमोनिया क्या कीलेट लिगेंड है, तो आंसर है नहीं भैया। ये अमोनिया एन की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दूसरा अमोनिया है, ये भी एन की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कोई भी रिंग नहीं बन रही है, तो ये कीलेट लिगेंड नहीं है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखेंगे, इस एग्जांपल में देखेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर हमारे पास ये इथाइलीन डायमीन है, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन है, लेकिन इस बार ये एक ही लिगेंड के दो नाइट्रोजन है, ये इस मेटल को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। तो ये लिगेंड इस मेटल को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, कीलेट लिगेंड कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा कीलेट लिगेंड, इसको हम कहेंगे भैया ये हमारा क्या है, कीलेट लिगेंड है। और ऐसे लिगेंड जो केवल एक ही ओर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ऐसे लिगेंड को हम कहेंगे नॉन कीलेट लिगेंड। ये नॉन कीलेट, ये नॉन कीलेट, इसको कीलेट कहते हैं, चिलेट भी कहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये नॉन कीलेट लिगेंड्स है। ठीक है, अब अगर देखो यहां पर भी दो एन है, यहां पर भी दो एन है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉन कीलेट लिगेंड्स की वजह से, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कीलेट लिगेंड की वजह से, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो कीलेट लिगेंड की वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लेक्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। जो कीलेट लिगेंड की वजह से कॉम्प्लेक्स बना है, वो कॉम्प्लेक्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया अगर कोई मेटल कीलेट लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि ऐसे लिगेंड के साथ जो रिंग बना रहा है, ऐसे लिगेंड के साथ जो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, तो कोई मेटल अगर रिंग बनाने वाले लिगेंड से जुड़ा है, तो वो कॉम्प्लेक्स आयन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन कीलेट लिगेंड। तो इसके क्या कारण होते हैं, इसके कारण को समझते हैं हम लोग। तो समझ ले, इसके कारण को समझने के लिए यहीं पर हम इसके कारण को समझ लेते हैं, यहीं पर हमें इसके कारण समझ में आएंगे। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो थर्मोडायनेमिकल बेसिस पे हम इसको समझाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर समझाते हैं। कैसे समझाएंगे, देखिए हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मेटल है एम, ठीक है, इसके साथ ये दो NH3 आ रहे हैं, आप इसी इसी वाले को समझ लेते हैं। और फिर ये इस तरह से दो NH3 जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक केस हो गया। दूसरा केस हमारे पास, फिर से हमारे पास दूसरा केस भी ले लेते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, दूसरे केस में हमारे पास है मेटल एम, और ये इस बार ईन से जुड़ रहा है, केवल एक ईन से जुड़ रहा है, और ये ईन ने इसको क्या करा, दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, ये इसने दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे दिए ऐसे करके।
अब अगर हम देखेंगे इस वाले केस में देखेंगे जहां पे नॉन कीलेट लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पर बच्चों कितने पार्टिकल्स, रिएक्टेंट साइड में आप देखिए तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, फ्री पार्टिकल्स कितने हैं, काउंट कीजिए। तो यहाँ पे फ्री पार्टिकल्स एक तो एम हो गया और दो NH3 हो गए। इस एग्जाम्पल में एक एम हो गया और दो NH3 हो गए, तो 3 फ्री पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, 3 फ्री पार्टिकल्स हैं ना। ओके, और ये जब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं भाई, यहाँ पे 1 पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 पार्टिकल है। तो यहाँ पर क्या है, फ्री पार्टिकल 3 है, यहाँ पे एक ही पार्टिकल है। तो यहाँ पार्टिकल जो 3 फ्री पार्टिकल हैं, अब वो आपस में चिपक गए और एक पार्टिकल बन गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, रैंडमनेस, यहाँ पे डिसऑर्डर, यहाँ पे जो हम ऐसा कहेंगे कि डिसऑर्डर घट गया। यहाँ पे फ्री पार्टिकल थे, 3 पार्टिकल थे फ्री, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा रैंडमनेस था। भैया बहुत मजे में ये पार्टिकल घूम रहे थे, रैंडमनेस बहुत तगड़ा था, यहाँ पे बहुत तगड़ा रैंडमनेस था। ठीक है, रैंडमनेस समझते हैं, मतलब बिखराव, यानी कि डिसऑर्डर, पार्टिकल का फ्री होना उसको कहते हैं रैंडमनेस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी ना, रैंडमनेस ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा थी क्योंकि यहाँ 3 पार्टिकल हैं। अब वो 3 पार्टिकल जुड़ गए आपस में, तो रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई, रैंडमनेस कम हो गई। यहाँ पे रैंडमनेस क्या है, रैंडमनेस कम हो गई, रैंडमनेस कम हो गई। यहाँ पे बहुत ज्यादा थी और रैंडमनेस क्या है, कम हो गई, यानी कि एंट्रोपी यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे 2 फ्री पार्टिकल हैं, यानी कि 3 फ्री पार्टिकल्स थे जो कि अब चिपक गए और एक सिंगल पार्टिकल बन गया ना। तो जब 3 फ्री पार्टिकल होते हैं तो हम कहते हैं भैया 3 बच्चे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यानी कि खूब अव्यवस्था है, जबरदस्त अव्यवस्था है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। अब वो 3 बच्चे एक साथ एक जगह पे बैठ गए, यानी कि यार रैंडमनेस कम हो गई, अव्यवस्था कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, इसको कहते हैं एंट्रोपी घट गई। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ भी वही चीज है, इस तरफ एक फ्री पार्टिकल ये है, एक फ्री पार्टिकल ये है, तो यहाँ पे 2 फ्री पार्टिकल हैं। ठीक है, 2 क्या है, फ्री पार्टिकल, 2 फ्री पार्टिकल हैं और यहाँ पे एक पार्टिकल बना। तो यहाँ पे 2 फ्री पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या करा, एक पार्टिकल बनाया। यहाँ पर भी यहाँ पर भी रैंडमनेस कम हो गई, यहाँ पर भी अव्यवस्था कम हो गई, यहाँ पर भी पार्टिकल व्यवस्थित हो गए, लेकिन यहाँ पर उतने ज्यादा नहीं हुए, एंट्रोपी घटी यहाँ पर, लेकिन इसके तुलना में यहाँ पे कम एंट्रोपी घटती है, यहाँ पे ज्यादा एंट्रोपी घटती है। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे 3 पार्टिकल थे ना, इस तरफ 3 पार्टिकल थे, 3 पार्टिकल बहुत फ्री थे, अब वो एक साथ हो गए, यानी कि रैंडमनेस यहाँ पे ज्यादा घट गई। इस तरफ 2 ही पार्टिकल फ्री थे, एक साथ हो गए, यानी कि यहाँ पर भी अव्यवस्था घटी है, यहाँ पर भी रैंडमनेस घटा है, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पे रैंडमनेस नहीं घटा जितना ज्यादा रैंडमनेस यहाँ पे घटा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल फ्री थे ना, यहाँ ज्यादा पार्टिकल फ्री थे, तो यहाँ पे ज्यादा रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा एंट्रोपी क्या है, घटी है, और यहाँ पे एंट्रोपी उतनी नहीं घटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रोपी पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे भी नेगेटिव तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज हुआ है वो यहाँ पर भले ही नेगेटिव एंट्रोपी चेंज हुआ है, एंट्रोपी घटी है, लेकिन उतना ज्यादा एंट्रोपी नहीं घटी। तो एंट्रोपी के मामले में हम कहेंगे कि यार यहाँ पे एंट्रोपी जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना, मेटल का एक कीलेट के साथ यहाँ पर जो जुड़ने वाला प्रोसेस होता है, वहां पर एंट्रोपी उतनी नहीं घटती, वहां पर एंट्रोपी उतनी नहीं घटती जितनी इस केस में घटती है। इसीलिए यहाँ पर जो है एंट्रोपी कम घट रही है, या हम कहें तो यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में, नॉन कीलेट के कंपैरिजन में। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा घटी नहीं है, एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब, एंट्रोपी अगर बहुत ज्यादा घटी नहीं है इसका मतलब बढ़ी हुई है, इसके कंपैरिजन बढ़ी है और पॉजिटिव है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसे में एंट्रोपी जब पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस खुद से होता है, यानी कि ये प्रोसेस क्या है, खुद से होगा।
मेटल का इस लिगेंड से जुड़ना खुद से होगा, खुद से संभव होगा, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल बनता है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी है, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक पॉलीडेंटेड लिगेंड जैसे कि ईएन या ईडीटीए, मैं ईडीटीए के बारे में ही बताऊंगा, ये भी बहुत तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जुड़ता है तो एक ही लिगेंड कई डोनर एटम से बॉन्ड बनाता है। इससे नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन कम हो जाते हैं और एंट्रोपी बढ़ जाती है, सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना वही चाह रहा है जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है आपके अगर नॉन किलेट लिगेंड लेंगे तो वो ज्यादा फ्री होते हैं और वो एक साथ क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो नॉन किलेट के केस में एंट्रोपी बहुत ज्यादा घट जाती है और इसलिए वहां पे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। कीलेट के केस में ये चीज कम होती है और कीलेट के केस में क्योंकि एक ही नंबर ऑफ पार्टिकल जो फ्री थे वो बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कम फ्री होते हैं पहले, और जो एंट्रोपी का जो कमी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, इसी वजह से जो है स्टेबिलिटी जो है वहां बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ पे इस तरह से हमें समझना है। ठीक है, अब हम दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण भी समझते हैं। दूसरा कारण है कि यार रिंग बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा और तीसरा कारण एक ही जैसा है कि अगर रिंग बन जाएगी, अगर बहुत सारे जगहों से लिगेंड अगर जुड़ जाएगा मेटल के साथ, ठीक है, अगर बहुत सारी जगहों से लिगेंड जो है मेटल के साथ जुड़ जाएगा तो लिगेंड को अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक बॉन्ड तोड़ोगे फिर दूसरा बॉन्ड तो जुड़ा ही है ना, फिर जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये बॉन्ड तो जुड़ा ही है, फिर इसको तोड़ने आओगे तो ये बॉन्ड फिर से जुड़ जाएगा। भैया आपने अगर किसी रस्सी को पकड़ रखा है दोनों हाथों से तो आपके गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर आपका ये हाथ छूटेगा तो ये तो पकड़ के रखा हुआ है ना। तो वही चीज है कि अगर हमारा कीलेट लिगेंड जो है वो ज्यादा साइड से बॉन्ड बनाता है, इसीलिए अगर एक तरफ से वो टूट भी जाए तब भी वो एकदम से अलग नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको जो है अलग करना बहुत मुश्किल है और उसका कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ठीक है, इसको हमने समझा दिया आपको। ओके, अब देखेंगे, अब हम और चीजें देखते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, कि क्या कारण है स्टेबिलिटी का। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है, ईडीटीए को डाला जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाने के लिए। ठीक है, और ईडीटीए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को कैसे हटाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है ईडीटीए। में ईडीटीए के बारे में भी बताऊंगा। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये एक ऐसा लिगेंड होता है जो बहुत तरफ से बॉन्ड बनाता है। अगली वीडियो में ईडीटीए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ईडीटीए या कोई भी ऐसा ऐसा लिगेंड जो क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ऐसे लिगेंड क्या करते हैं, कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ रिंग बनाता है, बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, तो वो लिगेंड क्या करता है, मेटल को घेर लेता है। तो ईडीटीए कैल्शियम को और मैग्नीशियम को घेर लेगा और अलग कर देगा, और ये वाटर को हार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हट जाएंगे। ठीक है, और मेडिसिन में भी काम आता है। भाई बहुत बार क्या है, बहुत बहुत लोगों को क्या है, जहरीले चीजों को खा लेते हैं, उनके बॉडी में लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसा जहर उनके शरीर में चला जाता है। तो यार इसको हटाने के लिए, लेड को हटाने के लिए ईडीटीए खिलाया जाता है उसको। ठीक है, ईडीटीए क्या करता है, ऐसे करके लेड के चारों तरफ एक ईडीटीए आ जाता है और लेड को कई तरफ से इलेक्ट्रॉन देके उससे बॉन्ड बना लेता है और लेड और इन तरह के आयंस को ये हटा देता है। ठीक है, इसके अलावा ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इसका काम आता है, देख लीजिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है इसका। ईडीटीए को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी काम आता है ईडीटीए का आयरन के साथ, ईडीटीए का जिंक के साथ। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह, फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी काम आता है बहुत जगहों पे, सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, फूड प्रिजर्वेटिव इंडस्ट्री में काम आता है। और बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कॉम्प्लेक्स कीलेट्स का, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एक कीलेट लिगेंड ही है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसके चारों तरफ पोरफायरिन रिंग होती है जहां पे नाइट्रोजन आयरन को
बहुत तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके रखता है। ऐसा ही क्लोरोफिल भी एक हमारा क्या है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसमें कि सेम इसी तरह से जैसा कि हमारा हीमोग्लोबिन में होता है, सेम इसी प्रकार से क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम को पोरफायरिन रिंग घेर के रखती है, और वो भी बहुत तरफ से मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास कीलेट लिगेंड्स के एप्लीकेशन है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कीलेट लिगेंड क्या है आप समझ गए होंगे। एक ऐसा लिगेंड जो मल्टीपल बॉन्डिंग करता है और स्टेबल रिंग बनाता है, उसको हम कहते हैं कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड के सबसे अच्छे एग्जांपल्स में हमारा ईन है। वो दो तरफ से बॉन्ड बनाता है और एक बहुत ही स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करता है। स्टेबल रिंग क्यों बनती है, इसके कारण थर्मोडायनेमिकल रीजन होते हैं कि कीलेट लिगेंड के केस में एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन कीलेट लिगेंड। ठीक है, और इसी वजह से कीलेट लिगेंड मेटल के साथ आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। दूसरा कारण है कि कीलेट लिगेंड्स मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं, बहुत तरफ से मेटल के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए आप अगर एक तरफ से बॉन्ड तोड़ते भी हो तो दूसरी तरफ से वो जुड़ा ही रहता है, और ये होता है स्टेबिलिटी का कारण। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे नोट करा रखा है, इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये इनके एप्लीकेशन है वाटर को सॉफ्ट करने में, फिर दवाइयों के रूप में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनके होते हैं। तो ये टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है। देखिए, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया। ये कीलेट वाला हमारा टॉपिक है, इसको हमने कवर कर लिया है। ये पूरा का पूरा कवर हो गया। स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकल ओरिजिन ऑफ स्टेबिलिटी एंड एप्लीकेशन, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर, और यहीं पर मैं आपको ईडीटीए के बारे में भी बता दूंगा, ईडीटीए के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।